अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं बाबा जी मुल्तान। आज मैं आपको लेके आया हूँ शोरकोट में, ज़िला झंग की तहसील शोरकोट का सदर मकाम, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसे तारीखी हवालों से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये भी कहा जाता है कि शोरकोट की तारीख 10,000 साल ज़माना कबल मसीह से ज़्यादा की है, पुरानी है ज़माना कबल मसीह से। और ये भी कहा जाता है, मुख्तलिफ तारीखदान ये भी लिखते हैं कि शोरकोट दरअसल झंग से भी ज़्यादा पुराना है। और शोरकोट के मैं उस मकाम पे मौजूद हूँ कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ 10,000 साल कबल ज़माना मसीह भी एक शहर यहाँ आबाद था। इस शहर के हवाले से मुख्तलिफ तारीखदान मुख्तलिफ राय रखते हैं। कई तारीखदानों का ये कहना है कि दरअसल ये शहर आबाद था। इन शहर वालों के अमाल पर अल्लाह ताला का अजाब उन पे नाजिल हुआ और फिर ये शहर तबाह हो गया। और इसकी तबाही के आसार ये भीड़ की सूरत में है। मकामी ज़बान में भीड़ मट्टी के उस ढेर को कहते हैं कि जो तबाह हो गया हो। लेकिन सारे तारीखदान इससे इस हवाले से मुत्तफिक नहीं है। बहुत सारे तारीखदानों का ये कहना है कि दरअसल ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई शहर था और वो उलट गया हो, बल्कि बहुत सारे तारीखदानों का ये भी कहना है कि दरअसल शोरकोट, जिसका पुराना नाम ईश्वरकोट, सोरकोट और बहुत सारे इसके नाम थे, जो बाद में शोरकोट की सूरत इख्तियार कर गया। यहाँ दरअसल शोरकोट का किला आबाद हुआ करता था और इस शोरकोट के किले पर भी एक आबादी थी। सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर जब यहाँ से उसका गुजर हुआ, इसी शोरकोट के मकाम से उसका गुजर हुआ था और उसके बाद अलेक्जेंडर ने इस किले को फतह करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा और काफ़ी दिनों तक यहाँ गोलाबारी होती रही। इस गोलाबारी के आसार आज भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद ये भीड़ की सूरत इख्तियार कर गया, ये किला तबाह हो गया, ये भीड़ की सूरत इख्तियार कर गया। शोरकोट की दो बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से शोरकोट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। पहले यहाँ हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के वालिदैन यानी माई बाप का मज़ार है और दूसरा शोरकोट का ये भीड़ है। ये भीड़ जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त, इसके चारों तरफ शोरकोट का एक बड़ा शहर आबाद है, जदीद शहर यहाँ आबाद है और उसके दरमियान में ये ऊंची तरीन जगह है जिसे भीड़ या टीला कहा जाता है। तबाहशुदा मट्टी का जो ढेर होता है उसे भीड़ कहा जाता है और इसके चारों तरफ शहर है और उसके दरमियान में ये जगह है। बहुत सारे तारीखदानों ने इस हवाले से मुख्तलिफ आरा कायम की हैं, ताहम एक बात तयशुदा है कि शोरकोट की तारीख बहुत पुरानी है और इसके आसार आज भी यहाँ से मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब वो लोग यहाँ आते हैं, इस भीड़ के ऊपर आते हैं, बिलखसूस जब बारिश होती है उसके बाद ज़मीन के अंदर नमी होती है, वो यहाँ आते हैं तो इन्हें आज भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा कदीम हैं, इंतहाई नायाब हैं। यहाँ नायाब किस्म के सिक्के मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ, सिक्के जो यहाँ से मिले उन्हें गायब कर दिया गया क्योंकि महकमा आसार कदीमा की तरफ से कोई ख़ास तवज्जो यहाँ नहीं थी। शोरकोट का ये भीड़ एक वसी रकबे पर हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शोरकोट का शहर बढ़ता गया, ऐसे ऐसे ये भीड़ ख़त्म होता गया और इस वक्त ये तकरीबन ख़त्म होने को है। तारीखदानों के दो मुख्तलिफ राय अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये एक आसार कदीमा था जिस पर तवज्जो दी जानी ज़रूरी थी, जिन पर बदकिस्मती से तवज्जो नहीं दी गई और इस वक्त आसार कदीमा का ये अहम तरीन पॉइंट ख़त्म होने को है। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने